Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the new video of class 7th, The Mughal Empire. From the year 1526 to 1707. This was the time period of the Mughal Emperor. Getting in India. लेकिन 1526 this year is very important because यहाँ पर दिल्ली सल्तनत ख़त्म होता है with the defeat or death of Ibrahim Lodi, the last दिल्ली सल्तनत एम्पायर और डायनेस्टी जिसको हम लोधी डायनेस्टी से जानते हैं और इनको मारा था किसने इन द बैटल ऑफ पानीपत दैट इज इन 1526 बाय बाबर. गेटिंग बाबर कौन है? लेट्स सी हु इज बाबर. द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय बाबर एज द नेम सजेस्ट. ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर was born on 14th of February 1483. Sometimes also spelled as Babur or Babar, जो आपको बोलना है. Getting? But he founded the Mughal Empire after his victory at the Battle of Panipat, that is on 1526, and the Battle of Khanwa too. Battle of Khanwa एक दूसरा वॉर था जो 1527 में इन्होंने लड़ा था. Getting? Apart from that, अगर इनके बारे में जाने हम तो बाबर जो थे ये दो बहुत प्रोमिनेंट डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे. मीन्स ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर डायनेस्टी एज वेल एज फ्रॉम द चंगेज का डायनेस्टी दैट इज फ्रॉम मंगोलियन. अभी कैसे थे? ही वॉज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम द बारलास क्लेन दो हिज फादर एंड ऑल्सो अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खां थ्रू हिज मदर. चंगेज खां कौन थे? मंगोल के एक राजा थे, बहुत प्रोमिनेंट राजा थे, मंगोल राजवंश. और मंगोल से ही आप बोल सकते हैं मुगल शब्द आया था. गेटिंग? Ousted from his ancestors' domain in Central Asia, Babur turned to India to satisfy his ambition. Getting? After that, after Babur fell seriously ill, बाबर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद his eldest son, जिनका नाम था, can anyone tell me the name of his son? Humayun. Summoned from his Jagir, he died at the age of 47 on 26 December 1530. And was succeeded by his son हुमायूं. हुमायूं के द्वारा गद्दी हुमायूं को मिल गई. किस ईयर में? 1530. तो डू रिमेंबर दिस ईयर. A portrait of Bar from an early illustrated manuscript of बाबरनामा. बाबरनामा is a book जिसमें बाबर की आत्मकथा है and this is a picture of that particular. Getting? Apart from that, the first battle of Panipat on 21st April 1526 was fought between, we all know, invading force of Babur and the Lodi Empire. Lodi Empire, who was then at that time who was the king of Lodi dynasty. तो आप हमेशा आंसर देंगे इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी was the only king during the Delhi Sultanate who died in the battlefield. जो battlefield पे मारा गया था. Do remember this thing. Now second question which arise in our mind आना चाहिए कि बाबर को who invited Babur to India to attack India or to invade India. तो डू रिमेंबर दिस लाइन. ही वॉज अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी जिनका नाम था दौलत खान लोदी. याद रखना, दौलत खान लोदी ने ही इनको इनवाइट किया था कि वो यहाँ पर आएँ और क्या करें? इन्वेट करें. कहाँ पर? भारत में. गेटिंग? द बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट नियर द विलेज ऑफ खानवा, इसलिए उसको बैटल ऑफ खानवा कहते हैं. अबाउट 60 किलोमीटर वेस्ट ऑफ आगरा ऑन मार्च 17, 1527. इट वॉज द सेकेंड मेजर बैटल फॉट इन मॉडर्न डे इंडिया by the first Mughal Emperor Babur after the Battle of Panipat. याद रखना, ठीक है. मुगल आर्म्ड विद मैचलॉक्स यूज किया गया था इन्हीं के द्वारा सबसे पहले. सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर या मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर इज हुमायूं. हुमायूं के बारे में पढ़ लेते हैं. नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं was born on 17 March 1508 in Kabul, Afghanistan. Babur celebrates the birth of Humayun in चहार बाग of Kabul. काबुल के चहार बाग में इनका बहुत भव्य बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट हुमायूं विद हिज फादर इज सिटेड देयर. आप सबको दिख रहा है, सी इन दिस पिक्चर हुमायूं एंड हिज फादर. हुमायूं सक्सीडेड हिज फादर इन 1531. वी ऑल नो 26 दिसंबर 1530 बाबर की डेथ हुई. उसके बाद 1531 में बाबर की गद्दी पे कौन बैठ गए? हुमायूं. एज रूलर ऑफ द मुगल टेरिटरी इन इंडिया एट द एज ऑफ 23 हुमायूं वाज एन इनएक्सपीरियंस्ड रूलर व्हेन ही केम टू पावर. जब वो पावर में आए तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था. और सबसे प्रोमिनेंट बात है ये जो हैं उसी समय एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर उस समय के जिनका नाम था शेर शाह सूरी. इन्हीं के वी कैन से उनकी किस्मत खराब थी.
जो शेर शाह सूरी इनके पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आए, जिन्होंने उनको अच्छे से रूल नहीं करने दिया। वाई? हुमायूं इज रीयूनाइटेड विद अकबर। कैसे? शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। दो कंटिन्यूस बैटल हुए, एक चौसा, बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में हुआ, और एक दूसरा हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 में हुआ था। और बैटल ऑफ कन्नौज में शेर शाह सूरी ने इनको भागा भागा के मारा था। आई मीन टू से इनको इतनी बुरी तरह मांगा था कि ये फाइनली इंडिया से भाग गए थे, फ्लेड फ्रॉम इंडिया टू पर्शिया, पर्शिया भाग गए थे। और कहा जाता है यमुना नदी में कूद गए थे, जिसे जिनको इन्हें जिन्हें एक मछुआरे ने बचाया था। और आफ्टर, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, आई एम नॉट टेलिंग यू इन डिटेल, क्योंकि मुझे पता है आपकी मैं क्लास के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सेवन्थ क्लास में इट्स नॉट दैट मच इन डिटेल, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द बेसिक्स। आई एल गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ मुगल एम्पर, और वो एक एक वीडियो एक एक एम्पर के ऊपर होगा। गेटिंग? क्योंकि खुद में ही मुगल एम्पर एक बुक है। Getting? Not even a chapter. So that I'll going to make a separate video on Humayun, Babur, Akbar, Aurangzeb and many more. Getting? अभी हम सिर्फ बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1540 में फाइनली यहाँ से भाग गए थे, इनको एक मछुआरे ने पकड़ा था, जिन्हें जब हुमायूं वापस से गद्दी में बैठे थे तो एक दिन का उसे सुल्तान भी बनाया था। गेटिंग? आई आस्क यू द क्वेश्चन, उस इंसान का, उस मछुआरे का नाम क्या था? कैन एनीवन टेल मी? सो कमेंट बॉक्स में जरूर उसे मैसेज करें। Expelling him from India. While wandering from one place to other, his son Akbar was born at Umrakot on October 14, 1542. फाइनली क्या हुआ था? आफ्टर द डेथ ऑफ 1540 से 1545 एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर जिसका नाम था शेर शाह सूरी, ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल लीडर, बहुत पढ़ा लिखा लीडर था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत सारी चीज़ हैं जो हम मुगल एम्परर में आफ्टर हुमायूं देखेंगे, वो सारी चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर, लैंड सेटलमेंट, टैक्सेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि शेर शाह सूरी के समय पे थी। हमारे इंडिया में एक बहुत प्रोमिनेंट रोड है जिसे हम ग्रेट ट्रंक रोड कहते हैं, उसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। वहाँ पर जहाँ पर अभी भी परेड होती है वो शेर शाह सूरी साहब ने बनवाई थी उसी समय 1540 से 1545 के बीच में। 5 साल का रूल था एंड इट वॉज वेरी प्रोमिनेंट। मतलब इफ एनीवन आस्क मी हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम एंशंट और हिस्ट्री, देन माई फेवरेट, पर्सनल फेवरेट इज शेर शाह सूरी। बिकॉज कहा जाता है, एंड आई हैव सीन मीन्स आई हैव रेड मैनी बुक्स, उन सब में मुझे जो पता चलता है अकॉर्डिंगली शेर शाह सूरी ने जो काम 5 साल में किए थे वही काम अकबर को 50 साल लगे थे करने के लिए। वट वॉज द मेन डिफरेंस? आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। शेर शाह सूरी वॉज अ स्कॉलर, पढ़ा लिखा इंसान था। अकबर वॉज एन इलिटरेट पर्सन। गेटिंग द मेन डिफरेंस? इसलिए बोला जाता है डू स्टडी बेटा, दिस इज़ योर बेसिक एज, दिस इज़ योर चाइल्डहुड। यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती। गेटिंग? एक्सप्लेनिंग हिम फ्रॉम इंडिया। गेटिंग? नाउ हुमायूं स्टॉर्म इन दिल्ली, इंडिया। हाँ, और हुमायूं की डेथ कैसे हुई दैट यू ऑल नो। हुमायूं जो उनकी एक लाइब्रेरी है जिसका नाम, कैन एनीवन टेल मी? दिन पनाह इज़ द नेम ऑफ द लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में जब वो बुक पढ़ रहे थे और ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आ रहे थे तो स्लिप हो गया उनका पैर स्टेयर से और उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई। उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। यही वो हुमायूं conquered the Punjab, Delhi and Agra and reoccupied the throne of Delhi after an interval of 15 years, means in the year 1555 में वापस आ गए थे। हुमायूं slipped and fell down the stairs and fractured his skull. He was then carried to the palace. He died on January 26, 1556 और 1556 में ही एक नया रूलर आता है भारत देश में जिसे हम जानते हैं बाय द नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। गेटिंग? अकबर कब आए थे? तो एट द एज वेरी मतलब बहुत कम एज में आए थे, 13 ईयर ही उनकी एज थी जब उनके बैरम खां उनके सर्जन बने हुए थे। दैट वी विल गोइंग टू स्टडी। अबू फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर, पॉपुलरली नोन एज अकबर, लिटरली द ग्रेट, मीन्स वी ऑल नो द ग्रेट अकबर। ठीक है, ही वॉज बॉर्न। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू ऑल। ओनली देर आर 2 लीडर्स, ओनली देर आर 2 किंग्स, देर आर 2 सुल्तान जिसके आगे द ग्रेट शब्द आता है। एक आता है ग्रेट अशोका, एक आता है ग्रेट अकबर। कैन एनीवन टेल मी द आंसर ऑफ दिस? इफ यू नो द आंसर प्लीज डू कमेंट एंड टेल द आंसर टू मी। गेटिंग? नॉट टू मी, टू ऑल ऑफ अस। इफ the answer is correct, in the next video I'll going to take your name for sure.
He was born on 14th of October 1542, also known as Akbar the Great or Akbar. He was Mughal emperor from 1556 until his death. Natural death हुई थी. He was the third and one of the greatest ruler of the Mughal dynasty in India. Mughal dynasty की अगर बात करें, he was one of the most popular person. Getting in 1556, Humayun died just months आफ्टर रीटेकिंग दिल्ली. इसलिए उनके लिए अगर हुमायूं की बात करें तो वो गद्दी पे तो बैठे, लेकिन कभी गद्दी को या थ्रोन को कभी एंजॉय नहीं कर पाए. Getting Akbar ascended the Mughal throne at the age of 13 and became Shahanshah, king of kings. His regent was Bairam Khan. Do you remember his name? His childhood guardian and an outstanding warrior or statesman. क्या नाम था उनका? बैरम खां. The Mughal Emperor Akbar shoot the Rajput warrior Jaimal during the siege of Chittorgarh in 1567. This is the picture of that particular. Getting now the next or the most one more thing from the Akbar only. I am just asking a question that who was that person or which particular dharm or religion was discovered or established by Akbar? Can anyone name? If you know the name, please do comment. Now we'll see Jahangir. Nuruddin Muhammad Salim, known by his imperial name Jahangir, was born on 30th August 1569. Was the fourth Mughal emperor who ruled from 1605 until his death in 1627. Jahangir was the eldest surviving son of Mughal Emperor Akbar. क्या बोला है? जहांगीर जो थे वो एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन थे. किसके? अकबर के. अकबर का एकमात्र बच्चा था जो काफी लंबे सालों तक जिया था, सबसे ज्यादा. एंड वॉज डिक्लेयर्ड सक्सेसर टू हिज फादर फ्रॉम एन अर्ली एज. बहुत जल्दी इन्हें गद्दी संभाल ली थी. जहांगीर वॉज मैरिड टू शाह बेगम, a princess from Ambir, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, who killed herself in 1605 out of shame at the rebellion of her son Prince Khusro. Getting this is an important thing. जहांगीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? तो इन्होंने एक बहुत लंबी चेन, सोने की कहा जाता है, वो सोने की चेन उन्होंने अपने दरबार से यमुना नदी के तट तक डाली थी. और उसका मेन डालने का मतलब था कि इफ एनी वन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी समय किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्टली राजा के पास आ सकते हैं. तो राजा के पास कैसे आएंगे? आपको डायरेक्टली वो चेन पुल करनी है, वहां पे घंटी बजेगी, डायरेक्टली द किंग विल गोइंग टू सिट टू हिज कोर्ट एंड द कोर्ट और द जजमेंट विल गोइंग टू स्टार्ट. Celebration at the accession of Jahangir in 1600, जो बाजू में फोटो दिख रही है. When Akbar was away from the capital on an expedition, Salim broke into an open rebellion and declared himself emperor. Akbar had to hastily return to Agra and restore order. Getting this is important. There was a time when Akbar thought of putting his eldest grandson, जिसका नाम था खुसरो मिर्जा, ऑन द थ्रोन इंस्टेड ऑफ सलीम. इसलिए चाहते थे कि वो सलीम को ना बिठाल के किसको बिठा लें, वो अपने सबसे बड़े ग्रैंडसन को, जिसका नाम था खुसरो मिर्जा, उनको बिठाना चाहते थे. गेटिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना. जहांगीर ओपनली रिबेल्ड अगेंस्ट हिज फादर एट फर्स्ट बट वॉज इवेंचुअली reconciled, and on Akbar's death in November 1605 he assumed the throne. फाइनली उनको गद्दी मिल गई थी. नूरजहां बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. मेहरुन्निसा जिनका एक और नाम है, और नूरजहां ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ जहांगीर. जहांगीर के पूरे जब हम पढ़ते हैं जहांगीर को, तो जहांगीर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आता है वो मेहरुन्निसा का नाम आता है. दैट इज नूरजहां, जो उनकी बहुत बड़ी क्या थी, एडवाइजर थी, और जिसकी बात हमेशा जहांगीर मानते थे. शी वॉज द विडो ऑफ अ रिबेल ऑफिसर शेह अफगान ऑफ मुगल, जिनसे शादी किसने कर ली थी बाद में? जहांगीर ने. शी वॉज ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन. शी सून became Jahangir's favorite queen, getting and assumed the title of Noor Jahan, light of the world. Noor Jahan herself came to exercise considerable influence over her husband, and Jahangir is said to have relied heavily on his advice, on her advice. That only I have said to you. Getting now comes the Shah Jahan. Obviously, he is the son of Jahangir. Shahabuddin Muhammad Shah Jahan. Shah Jahan was born on 5 of January 1594. He was the 5th Mughal emperor in India. He is also known as Shah Jahan I. Shah Jahan assumed the Mughal throne on 24th of January 1628 in Agra. 24 जनवरी 1628 दैट इज 1628 को आगरा में उन्होंने क्या किया था? थ्रोन को
थ्रोन उनको मिल गया था. A few days after the death of Jahangir, Shah Jahan has left behind an extraordinary architectural legacy. It was at his command that the Taj Mahal was built in Agra in the memory of his favorite wife Mumtaz Mahal. मुमताज जो इनकी फेवरेट वाइफ थी, शादियां बहुत सारी होती थी, उनमें एक वाइफ इनकी फेवरेट थी, इनका नाम मुमताज था, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था. गेटिंग. ताजमहल के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है. एक मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ. ताजमहल का जो नीचे का बेस है वो किसके ऊपर बना हुआ है? वो बेसिकली लकड़ी के ऊपर बना है. मतलब पूरा का पूरा ताजमहल जो है वो लकड़ी के ऊपर बना है. क्यों बनाया गया था? क्योंकि वो यमुना नदी के किनारे है. गेटिंग. और जब यमुना नदी के किनारे है तो कहा जाता था उस समय बाढ़ या बाद में बाढ़ आने के चांसेस होते हैं. नदियां जो बहुत बड़ी बड़ी होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा आएगा. पानी बहुत ज़्यादा आएगा तो वो पूरा का पूरा ताजमहल ख़राब कर सकती थी. ऐसा कभी ना हो और कभी यमुना नदी में बहुत ज़्यादा पानी आए तो पूरा का पूरा ताजमहल एक फ्लोटिंग शिप जैसा महसूस हो और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाए, टूटे ना, कुछ भी डिस्ट्रक्शन ना हो. इसलिए उसको किस पर बनाया गया है? लकड़ी के ऊपर बनाया गया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग. ना ताजमहल एंड दिस इज द टोम्ब ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां, दोनों आजू बाजू बने हुए हैं. ताजमहल देख ले. औरंगजेब इवेंचुअली ट्रायम्फ्ड इन द सक्सेशन स्ट्रगल बाय मेथोडिकली एलिमिनेटिंग हिज ब्रदर्स. उसने अपने पूरे भाइयों को मारा. मारने के बाद वो गद्दी पे बैठना चाह रहा था. वो गद्दी पे बैठा, लेकिन कैसे? शाहजहां की आंखों को फोड़ने के बाद और उसे मारने के बाद. Aurangzeb captured Shah Jahan on 8th of June 1658 and had him jailed at the Agra fort, from where the old emperor could look wistfully at the glorious Taj Mahal और ग्लोरियस ताजमहल. ऐसी जगह उसको रखा गया था जेल में जहां से वो हमेशा ताजमहल को देख पाए. शाहजहां डाइड इन कैप्टिविटी ऑन 22nd of January 1666 aged 72 की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी. एंड आफ्टर दैट औरंगजेब टेकन द थ्रोन. औरंगजेब Emperor Shah Jahan's sixth son was born on 24th of October 1618. कहाँ पर हुए थे? दोहान में हुए थे, मध्य प्रदेश की एक जगह है. And wrested India's crown from his father before the end of June 1658 after defeating his brothers, that is Prince Dara Shikoh आर्मी. दारा शिकोह जो सबसे बड़ा भाई था उसकी आर्मी को हराया. उसके बाद इन्होंने गद्दी पे बैठे. दारा शिकोह 1615 to 58 इनका टाइम पीरियड है. द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां was resident at Shah Jahan's court as the designated Heer Suja was the governor of Bengal, Bihar and Odisha. Aurangzeb governed the Deccan and Murad was governor of Gujarat and Malwa. ये सब लोगों को उसने क्या बांट के रखा था? एरिया. This is your place, this is your place and this is your big. बस Aurangzeb took his own father prisoner. Suja's army was routed in battle and Murad was lured into a false agreement and taken prisoner. Dara eventually collected together another force. Dara क्या आया? एक दूसरे फोर्स के साथ सामने आया. Suffered defeat as before and once again he fled और भाग गया. But soon he was betrayed by one of his allies. किसी के द्वारा उसको धोखा मिला and handed over to his brother, जहाँ उसको मार दिया गया. और औरंगजेब फाइनली गद्दी पे बैठ गए. औरंगजेब का शासनकाल जो था बहुत लंबा था और यहीं से औरंगजेब की जो कुछ पॉलिसीज थी फ्रॉम विच हम देखते हैं इसके बाद जितने भी राजा आए, एक तो वो कमज़ोर आए, दे वर नॉट दैट मच केपेबल कि वो इंडिया पे रूल कर सकें. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी विच वॉज नॉट वेरी गुड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड, जिसके कारण हमारे यहाँ जितने हिंदूज थे, सिख थे एंड मराठास थे जिनसे नाखुश थे एंड दे हैव रिबेल्ड अगेंस्ट हिम. और उसके बाद हमने देखा कि डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्परर स्टार्ट हो गया और द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर. Getting Aurangzeb seated on the peacock throne. Pic is there. A painting from circa 1637 shows the brothers left to right की तरफ आते हैं. तो शाह सुजा सबसे ऊपर है. उसके बाद आपने देखा औरंगजेब एंड द लास्ट वन मुराद बख्श इन देयर यंगर एज. दीज ऑल थ्री ब्रदर्स. Then the last ruler comes बहादुर शाह जफर. एक और चीज़ मुझे औरंगजेब के बारे में आपको बतानी थी, दैट औरंगजेब बहुत ज़्यादा नफरत करता था म्यूजिक से, जिसे हम मौसीकी कहते हैं. डू रिमेंबर दिस थिंग. बहादुर शाह जफर, मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, बहुत लंबा नाम होता है, ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह जफर. ये लास्ट रूलर थे मुगल एम्परर के. वॉज बॉर्न ऑन October 24, 1775 दिल्ली में ही. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, अभी बताया, एंड अ मेंबर ऑफ द Timurid dynasty.
He was the son of Akbar II and Lalbai. lalbai और अकबर द्वितीय के सन थे. A Hindu Rajput. He became the Mughal emperor when his father died on 28 September 1837, following his involvement in the Indian Rebellion of 1857. 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ने प्ले किया था. कैसे भाग गए थे? नहीं, ये नहीं भागे थे, ये तो बहुत बुरी, ये रंगून जेल में बंद हो गए थे. द ब्रिटिश ट्राइड एंड देन एक्साइल्ड हिम फ्रॉम दिल्ली एंड सेंट हिम टू रंगून इन ब्रिटेन, ब्रिटिश कंट्रोल बर्मा. इन्होंने बेसिकली 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट क्यों किया था? दैट यू ऑल नो. इनकी पेंशन बंद कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, जिसके कारण इनने रिवॉल्ट किया था. इनको लाल किले से निकाल भी दिया था. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण थे जिसके कारण ये 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे. ही डाइड ऑन नवंबर 7 1862 AD. रंगून में ही, जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई. ब्रिटिश इंडिया नाउ इन बर्मा. गेटिंग, आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा. इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कोई टॉपिक आपको समझना था, डू कमेंट मी. और आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं. फ्रॉम देयर आई एल गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन विच यू हैव एनी डाउट. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.